नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर एक बार पुनः स्वागत है। अजमेर से मैं शैलेंद्र रावत। आज आपके सामने जो क्लास लेकर आ रहा हूँ, जोधपुर जिला दर्शन का पाठ नंबर 4 होगा, जिसमें हम जोधपुर के ऐतिहासिक वर्णन को पढ़ेंगे। तो साथियों, अगर आप भी RS भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, पटवार मेन पेपर की तैयारी कर रहे हैं, ग्राम सेवक की तैयारी कर रहे हैं और स्टेट गवर्नमेंट कोई भी जॉब हो उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लेना और इस पर अपडेट होने वाले सभी वीडियो का अध्ययन कीजिएगा। आपकी स्टडी में काफ़ी मदद करेंगे। तो चलिए साथियों, हम शुरू करते हैं जोधपुर का इतिहास। जोधपुर जिले का आज हम पढ़ेंगे इतिहास। सबसे पहले आप सभी को पता होगा कि जोधपुर जिले में इतिहास अगर पढ़ते हैं अपन, तो हमें राठौड़ वंश के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। राठौड़ वंश, राठौड़ शब्द दक्षिण भारत की जाति राष्ट्रकूट से बना है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा, राठौड़ शब्द दक्षिण भारत की राष्ट्रकूट, राठौड़ शब्द दक्षिण भारत की राष्ट्रकूट जाति से बना है। यानी दक्षिण भारत की एक जाति थी राष्ट्रकूट, और उससे एक शब्द बना है। जो शब्द बना था वो है राठौड़। राठौड़ कन्नौज के राजा जयचंद गढ़वाल के वंशज माने जाते हैं। तो राठौड़ किन के वंशज माने जाते हैं? तो राठौड़ किन के वंशज माने जाते हैं? राठौड़ कन्नौज के राजा राठौड़ किसके वंशज माने जाते हैं? कई बार प्रश्न आता है। तो राठौड़ कन्नौज के राजा जयचंद गढ़वाल के वंशज माने जाते हैं। जयचंद गढ़वाल के वंशज माने जाते हैं। ये पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा। राठौड़ कन्नौज के राजा जयचंद गढ़वाल के वंशज माने जाते हैं। राठौड़ शब्द दक्षिण भारत का राष्ट्रकूट जाति से आया है। राठौड़ शब्द दक्षिण भारत में एक जाति है राष्ट्रकूट, वहां से इस राठौड़ शब्द का उल्लेख हुआ है। ठीक है, तो हम जोधपुर का इतिहास पढ़ रहे हैं, हम जोधपुर जिला दर्शन पढ़ रहे हैं और आज चौथा क्लास होगा जिसमें हम जोधपुर जिला दर्शन के बारे में बता रहे हैं। तो सबसे पहले जोधपुर का जिला इतिहास पढ़ने के लिए हमें राव सिंहा के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है, जिनका शासनकाल 1240 से 1273 तक रहा। तो यहाँ मैंने लिखा राव सिंहा, इनका शासनकाल 1240 से 1273 तक था। इनका शासनकाल कहाँ से कहाँ तक था? 1240 से लेकर 1273 तक। यानी मारवाड़ में राठौड़ वंश के संस्थापक माने जाते कौन? राव सिंहा। तो पहला पॉइंट तो आप ये लिख लीजिएगा, मारवाड़ में राठौड़ वंश के संस्थापक मारवाड़ में राठौड़ वंश के संस्थापक राव सिंहा को माना जाता है। ये पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर सीधे हम बात कर रहे हैं राव सिंहा के बारे में, जिनका शासनकाल 1240 से 1273 तक था और मारवाड़ के अंदर इन्हें राठौड़ वंश का संस्थापक माना जाता है। यानी पालीवाल ब्राह्मणों से के कहने पर राव सिंहा राठौड़ मारवाड़ आया था। तो कई बार प्रश्न आता है कि भाई राव सिंहा ये मारवाड़ क्यों आया? तो पालीवाल ब्राह्मणों के कहने पर राव सिंहा मारवाड़ आया था। तो ये विशेष कर ध्यान रखना, आप चाहे तो लिख लीजिएगा। पालीवालों ब्राह्मणों के कहने पर ये मारवाड़ आए थे, ये मारवाड़ आया था। यानी पालीवालों ब्राह्मणों के कहने पर ये कहाँ पर आया था? ये मारवाड़ में आया था। 1273 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो याद रखना, राव सिंहा की मृत्यु कब हो जाती है? तो
तो राव सिंहा की जो मृत्यु है, राव सिंहा की मृत्यु 1273 में हो जाती है। यानी राव सिंहा की मृत्यु कब होती है? राव सिंहा की मृत्यु 1273 में हो जाती है। और इनकी वर्तमान में छत्री है जो बीठू गांव में है, यानी बीठू गांव पाली में राव सिंहा की वर्तमान में छत्री है। तो याद रखना, बीठू गांव पाली में राव सिंहा की छत्री है, राव सिंहा की छत्री है। राव सिंहा की छत्री कहाँ पर है? बीठू गांव पाली के अंदर राव सिंहा की छत्री है। क्लियर हो गया? इनके उत्तराधिकार धूड़जी ने नागणा यानी बाड़मेर में नागण जी माता के मंदिर का निर्माण करवाया था। तो कई बार ये प्रश्न आता है, सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि अपन आगे बढ़ जाते हैं। क्लियर हो गया? और इन्हीं के वंशज थे राव सिंहा के वंशज, सॉरी राव सिंहा के उत्तराधिकार, राव सिंहा के उत्तराधिकार दोहड़जे ने नागाना बाड़मेर में नागेणची माता का मंदिर बनवाया, मंदिर बनवाया। प्रश्न आता है कि बाड़मेर के अंदर नागाना में नागेणची माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राव सिंहा के उत्तराधिकार थे। कौन थे? दोहड़जी महाराज। राव सिंहा के उत्तराधिकार थे दोहड़जी महाराज, और इन्होंने किस मंदिर का निर्माण करवाया? अगर प्रश्न आता है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, नागणा बाड़मेर में इन्होंने नागेणची माता का मंदिर का निर्माण करवाया था। राव सिंहा जयचंद गढ़वाल का पौत्र था। याद रखिएगा, राव सिंहा कौन था? राव सिंहा जयचंद गढ़वाल का पौत्र था। और राठौड़ वंश की कुलदेवी किसको माना जाता है? नागेणची माता को राठौड़ वंश की कुलदेवी माना जाता है। तो आप लिख लीजिएगा, नागेणची माता को राठौड़ वंश की कुलदेवी माना जाता है। नागेणची माता को राठौड़ वंश की कुलदेवी माना जाता है। चलिए, यहाँ तक आप कॉपी कर लीजिएगा, लेकिन पहले मैं आपको एक बार पुनः रिवाइज करा देता हूँ ताकि हम जोधपुर जिला का ऐतिहासिक वर्णन जो पढ़ रहे हैं वो आपका सब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जिला दर्शन हम जोधपुर, और आज हम चौथी क्लास इसकी लेकर आ रहे हैं। सबसे पहले हम ऐतिहासिक वर्णन को पढ़ रहे हैं जोधपुर जिले का। तो राव सिंहा की मृत्यु 1273 में हुई थी। अब देखिए कैसे पढ़ना है आपको यहाँ से कॉपी करना है कि राठौड़ वंश, राठौड़ शब्द कहाँ से आया। अगर ये प्रश्न आपसे पूछ ले कि राठौड़ शब्द कहाँ से आया, तो राठौड़ शब्द दक्षिण भारत की एक जाति है राष्ट्रकूट, उससे राठौड़ शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है। राठौड़ कन्नौज के राजा जयचंद गढ़वाल के वंशज माने जाते हैं। प्रश्न आता है राठौड़ किन के वंशज माने जाते हैं? तो राठौड़ कन्नौज के राजा, कहाँ के राजा थे? कन्नौज के राजा जयचंद गढ़वाल के वंशज माने जाते हैं। इनमें से प्रमुख थे राव सिंहा, जो कौन थे? जो थे जयचंद गढ़वाल के पौत्र, यानी जयचंद गढ़वाल के कौन थे? ये पोते थे। तो जयचंद गढ़वाल के पोते थे कौन? राव सिंहा। और ये राव सिंहा जिन्होंने राठौड़ वंश की वास्तविक स्थापना की थी। इनका शासनकाल कब से कब तक था? इनका शासनकाल 1240 से लेकर 1273 तक था। मारवाड़ में राठौड़ वंश के संस्थापक माने जाते हैं कौन? राव सिंहा। तो मारवाड़ में राठौड़ वंश के संस्थापक माने जाते हैं राव सिंहा को। पाली के पाली वालों ब्राह्मणों के कहने पर इन्होंने मारवाड़ पर अपना अधिकार किया, यानी मारवाड़ आ गए थे। ठीक है। नागेणची माता को राठौड़ वंश की कुलदेवी माना जाता है। राव सिंहा की मृत्यु 1273 में हो गई थी। और बीठू गांव पाली में राव सिंहा की वर्तमान में छत्री बनी हुई है। राव सिंहा के उत्तराधिकार थे धूड़जी महाराज। कौन थे? धूड़जी महाराज, जिन्होंने नागाना बीकानेर के अंदर नागेणची माता का मंदिर का निर्माण करवाया। और नागेणची माता को राठौड़ वंश की कुलदेवी माना जाता है। क्लियर हो गया? पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि जब आप बाद में नोट्स बनाएं तो आपके लिए आसान रहेगा। अब हम पढ़ रहे हैं राव चुंडा के बारे में।
चलिए साथियों, हम आगे चल जाते हैं, जोधपुर के इतिहास का वर्णन पढ़ रहे हैं। तो अब आते हैं हमारे पास में राव चुंडा। राव चुंडा, चलिए इससे पहले हमने किसको पढ़ा था? इससे पहले हमने राव सिंहा के बारे में जानकारी पढ़ ली थी। तो राव चुंडा का शासनकाल कब से कब तक था? तो अगर आपसे पूछ ले तो 1383 से 1423 ईस्वी तक। तो सबसे पहले इनका शासनकाल कब से कब तक था? 1383 से 1423 ईस्वी तक। ये आपको ध्यान रखना होगा। राव चुंडा का शासनकाल 1383 से 1423 ईस्वी तक था। इन्होंने मंडोर को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था। तो प्रश्न आता है कि मंडोर को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था। इन्होंने मंडोर को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनवाया था, अपनी राजधानी बनाया था। यानी पहला पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मंडोर को सबसे पहले अपनी राजधानी किसने बनाया? तो याद रखना, राव चुंडा को राइट करना पड़ेगा। वह ऑप्शन आएगा राव सिंहा, राव चुंडा, राव रणमल। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, राव चुंडा को राइट करना पड़ेगा। इन्होंने मंडोर को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया। अच्छा, मंडोर का प्राचीन नाम क्या है? तो मंडोर का प्राचीन नाम है मांडव्यपुर। क्या है? मांडव्यपुर। याद रखना, मंडोर का जो प्राचीन नाम है वो मांडव्यपुर है, मांडव्यपुर, याद रखना, ठीक है। चलो, मंडोर की स्थापना 6ठी शताब्दी में प्रतिहार शासक हरिश्चंद्र ने की थी। प्रश्न अगर पूछ ले तो मंडोर की स्थापना 6ठी शताब्दी में प्रतिहार शासक हरिश्चंद्र ने की थी। प्रश्न अगर आपसे पूछ ले तो कि मंडोर की स्थापना किसने की है? तो मंडोर की स्थापना 6ठी शताब्दी में प्रतिहार शासक हरिश्चंद्र ने की थी। किसने की थी? प्रतिहार शासक हरिश्चंद्र ने की थी। प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम ने मंडोर को प्रतिहारों की राजधानी बनाया था। तो प्रश्न आता है कि प्रतिहार शासक थे नागभट्ट प्रथम, उसने सबसे पहले मंडोर को प्रतिहारों की राजधानी बनाया था। तो यहां लिख रहा हूं मैं, प्रतिहार वंशज नागभट्ट प्रथम ने भी मंडोर को अपनी राजधानी बनाया था। मंडोर को अपनी राजधानी बनाया था। बिल्कुल याद रखना, प्रतिहार वंशज नागभट्ट प्रथम ने भी मंडोर को अपनी राजधानी बनाया था। अब देखिए, यहां से नोट कर लीजिएगा, उत्तर भारत का एकमात्र रावण मंदिर कहां पर स्थित है? तो आपसे अगर प्रश्न पूछ रहे तो मंडोर को ही राइट करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो यहां पर लिख रहा हूं मैं, नोट करके लिख ला। उत्तर भारत का एकमात्र रावण मंदिर, उत्तर भारत का एकमात्र रावण मंदिर कहां पर स्थित है? अगर प्रश्न पूछ ले तो आपको राइट करना पड़ेगा मंडोर में। यानी उत्तर भारत का एकमात्र जो रावण मंदिर है वो मंडोर में स्थित है। मंडोर इनको गुर्जर प्रतिहार उगम सिंह द्वारा दहेज में दिया गया था। किसको? राव चुंडा को। किसको दिया गया था? राव चुंडा को। मंडोर इनको गुर्जर प्रतिहार शासक थे उगम सिंह, उन्होंने दहेज में दिया था राव चुंडा को। तो लिख लीजिए आप, मंडोर दहेज में दिया था प्रतिहार शासक उगम सिंह ने। प्रतिहार शासक उगम सिंह ने मंडोर को दहेज में दिया था। मंडोर दहेज में दिया था प्रतिहार शासक उगम सिंह ने। किसको? राव चुंडा को। याद रखना, राव चुंडा ने अपनी पुत्री हंसाबाई का विवाह मेवाड़ के राणा लाखा के साथ करवाया था। तो याद रखिएगा, राव चुंडा ने अपनी पुत्री हंसाबाई का विवाह मेवाड़ राणा लाखा के साथ करवाया था।
मेवाड़ राणा लाखा के साथ करवाया था। राव चूड़ा ने अपनी पुत्री का जो विवाह है हंसाबाई, उसका विवाह मेवाड़ के राणा लाखा के साथ करवाया था। राव चूड़ा ने मारवाड़ में सर्वप्रथम सामंत प्रथा की शुरुआत की थी। तो लिख लीजिएगा, राव चूड़ा ने मारवाड़ में सर्वप्रथम सामंत प्रथा की शुरुआत की। सामंत प्रथा की शुरुआत की। कौन से प्रथा की शुरुआत की? सामंत प्रथा की शुरुआत की। राव चूड़ा ने शिवाजी का चरित्र नजर आता है, यानी राव चूड़ा में किसका चरित्र नजर आता है? शिवाजी का चरित्र नजर आता है। राव चूड़ा के पुत्र रणमल राणा लाखा की सेवा में मेवाड़ चला गया था। तो राव चूड़ा का पुत्र था रणमल। राव रणमल राणा लाखा की सेवा में चला गया था। राणा लाखा की सेवा में चला गया था। अब प्रश्न आता है कि राव रणमल राणा लाखा की सेवा में चला गया था, वो किसका पुत्र था? राव चूड़ा का पुत्र था। राव चूड़ा ने अपनी प्रिय रानी किशोरी देवी के कहने पर कान्हा को उत्तराधिकार घोषित किया था। राव चूड़ा ने अपनी प्रिय पत्नी किशोरी देवी के कहने पर कान्हा को अपना उत्तराधिकार घोषित किया था। ठीक है, चलिए एक बार रिवाइज करा देता हूँ। इससे पहले हमने राव सिंहा के बारे में पढ़ा था, अब आ रहा है अपने पास राव चूड़ा। राव चूड़ा का शासनकाल 1383 से 1423 तक था। मंढोर को सर्वप्रथम इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। मंढोर इनको दहेज के रूप में दिया गया था। प्रतिहार शासक उगम सिंह ने इनको दहेज के रूप में दिया था। मंढोर के अंदर उत्तर भारत का एकमात्र रावण मंदिर स्थित है। ठीक है, मंढोर की स्थापना 6ठी शताब्दी में प्रतिहार शासक हरिश्चंद्र ने की थी। प्रतिहार वंशज नागभट्ट प्रथम ने भी मंढोर को अपनी राजधानी बनाया था। राव चूड़ा ने अपनी पुत्री हंसाबाई का विवाह मेवाड़ के राणा लाखा के साथ करवाया था। राव चूड़ा ने मारवाड़ में सर्वप्रथम सामंत प्रथा की शुरुआत की थी और राव रणमल राणा लाखा की सेवा में मंढोर चला गया था। क्लियर हो गया? मेवाड़ चला गया, सॉरी। आ गया सभी को समझ में? तो साथियों, हमने जोधपुर के ऐतिहासिक वर्णन में राव सिंहा और राव चूड़ा को पढ़ा है। कल की क्लास में हम राव रणमल के बारे में जानकारी आपको देंगे। आज के लिए बस इतना ही साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम।